Hi guys, welcome back to this session. We have already solved this set. I mean, most of the questions. I think there were 6 questions, 4 questions we have solved. 2 questions मैंने नहीं solve करे थे. मैंने आपको बोला था कि उसके बहुत सारे cases बनेंगे. And I just didn't wanted to waste that much amount of time in the last video. Anyways, I just thought why not just solve it. Completely solve करते हैं ना, क्या मतलब क्या ही है. तो एक बारी क्वेश्चंस दिखा देता हूं आपको कि व्हाट आर दोज क्वेश्चंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो दीज आर द क्वेश्चंस, इफ यू कैन रीड देम अ लिटिल बिट. ये 2 क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन कहता है इफ Q सिट्स ऑन द 10th सीट देन हाउ मेनी डिफरेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर U टू सिट. ये एक क्वेश्चन है. और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर P टू सिट. ओके, दोनों के आंसर्स मैंने कल आपको बता दिए थे. पहले वाले का आंसर क्या है और दूसरे वाले का आंसर क्या है. एनीवेज, आई मीन लेट्स सी, आई मीन इफ वी कैन do anything with this information. But before that, I just want to give you a quick recap. If you want to probably want to read it, you can pause the video right now. इसको आप थोड़ा रीड कर लो. और ये इसके पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे पॉज करो, पॉइंट्स को रीड कर लो. ठीक है, आई होप आप लोगों ने पॉइंट्स आराम से रीड कर लिया होगा. अब आते हैं क्वेश्चन पे. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जाएंगे क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल्स में सॉल्व किया हुआ है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से. तो पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं. हाउ मेनी डिफरेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर P टू सिट. ठीक है, तो थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं थोड़ा सा, तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओनली देन. So now you see ABCD और वो सारी चीज़ें जो भी मैंने कल आपको बना के दिखाया था, वो सब मैंने यहाँ पे पहले से एनोमरेट कर दिया है. अब हमें सिर्फ ये बताना है कि हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल फॉर P टू सिट. ओके, तो बार बार मैं इसके पॉइंट्स आपको याद नहीं दिलाऊंगा. आई होप आप लोगों ने पॉइंट्स को अच्छे से याद रखा है. तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट जो मेरे पास है वो ये कि QRS जो है वो एक साथ रहेंगे हमेशा. ठीक है, वन आफ्टर द अदर. और एक और पॉइंट गिवन है कि QT और U जो है वो सेम रो में रहेंगे. ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट QR एंड S विल बी इन अ वर्टिकल कॉलम, मतलब ABCD जो रोज हैं उनमें रहेंगे, एंड QTU विल बी इन द सेम रो इन विच देर इज अ कंडीशन 2 ऑफ दीज will always be together in same consecutive numbered seats. Okay, which means कि inherently whether I like it or not I have to give QRS 50-50-50. ये तो वहां पे तो उतना तो हमारा क्लियर है. और हम लोगों ने इस चीज को भी डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से, दैट हम कहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते हैं. जहां मन तहां तो हम लोग प्लेस नहीं कर सकते, किसी जगहों में ही प्लेस कर सकते हैं. तो अब आते हैं थोड़ा सा, चलिए इसको आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कल भी हम इसी चीज को बार डिस्कस कर रहे थे, आज भी इसी को डिस्कस करेंगे. और एक चीज आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, ये थोड़ा सा इट्स नॉट फिटिंग प्रॉपरली, प्लीज फॉरगिव दैट. एनीवेज, तो कल भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि QRS कंसेक्यूटिव नंबर्ड रोज में रहेंगे. तो उसका ये मतलब है कि QR और S जो है वो ABC में रह सकते हैं. Q इस पोजीशन पे भी हो सकता है और Q इस पोजीशन पे भी हो सकता है. जब Q यहाँ पे होगा तो R यहाँ पे होगा, जब Q यहाँ पे होगा तो R यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये चीज मैंने आपको बोला था कि ये आपको करना पड़ेगा. देयर आर नो अदर ऑल्टरनेटिव्स टू दिस थिंग. हैविंग सेड दैट, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं और एक चीज यहां पे समझने की कोशिश करते हैं. नाउ से दैट आई हैव placed QRS in the first, this is my case number 1. Okay, this is my case number 1. When I place Q on A10, where can I place T? I can place T over here, because हमें क्या करना है, हमें
हमें पता है कि जो V और W हैं वो ऑलरेडी हमें 200 और 200 रुपीस दे रहे हैं, तो हमने 200 यहां से और कलेक्ट कर लिया। अब हमें एक 100 रुपीज और चाहिए। वो जो 100 रुपीज है वो हमें P देगा। इधर P विल सिट एट द कॉर्नर सीट ऑफ D1 या E1 पे बैठ जा सकता है या वो यहां बैठ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्यूटिव है, आराम से इसको करो। अब रही बात कि U कहां पे रहेगा, तो डेफिनेटली U जो है वो इनिशियल पोजीशन पे तो नहीं रह सकता है, इस पोजीशन में भी नहीं रह सकता है, तो U को कहीं भी रहना है और एग्जैक्टली T के बाद में नहीं रह सकता, एग्जैक्टली Q के बाद में नहीं रह सकता। तो U को किसी पोजीशन में रहना है, इधर वो A2 से लेकर के A8 तक, A2 से लेकर के A8 तक कहीं भी वो रह सकता है, और 11 12 A13 से लेकर के A19 तक वो कहीं भी रह सकता है। ये U का स्पेस है, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो A1 पे आ जाए तो फटाक से वो 200 रुपए उसको देने पड़ेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि वो नहीं देगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो सवाल आपको दिया गया है, ये सवाल डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इट्स जस्ट वेस्टिंग टाइम। Okay, this type of question, it does nothing but it just waste some of your time. तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैलकुलेट करते हैं, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? हमारे पास टोटल केस 1 में 4 पॉसिबिलिटीज हो गए। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, क्या मैं P को यहां प्लेस कर सकता हूं? वीडियो को पॉज करके सोचो। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करा, सोचा। आंसर इज नो, बिकॉज ये हमें गिवन है कि P जिस भी रो में रहेगा उस रो में सिर्फ P ही रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं रह सकता है। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। आइडियली तो 3 केसेस बनेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा आराम से जल्दी बताने के लिए सिर्फ 2 केसेस में इसको निपटा दूंगा। जब आप इसको क्या करोगे ना, एक सेकेंड, जब आप Q को B10 पे रखोगे, यानी R के पोजीशन पे, जहां पे अभी R है वहां पे रखोगे, सेम चीजें ही होंगी, RS सेम थिंग। और P के पास फिर सिर्फ 2 पोजीशंस बचेंगे, ये 2 पोजीशन जिनको हमने ऑलरेडी इन चारों पोजीशंस में कैलकुलेट कर रखा है, तो हमें एक्स्ट्रा ये इस केस को डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाट हैपन्स when I place, what happens when I place Q in C10? ठीक है, आराम से मिटाते हैं, ठीक है ना गाइज। मैं आपको एक चीज बता दूं, आराम से मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं बहुत शांति से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको जल्दी समझना है तो आप इसको 1.5x स्पीड पे देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने Q को यहां प्लेस करा, R को यहां प्लेस करा, S को यहां प्लेस करा, C10 पे हमने Q को प्लेस कर दिया है। नाउ टेल मी वेयर कैन आई प्लेस P? अब ये दोनों ही पोजीशन, रादर ये चारों ही पोजीशन उसके लिए, P के लिए अवेलेबल नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अब R आ गया है उस प्लेस पे, S आ गया है, तो कहां से वो पॉसिबल नहीं है। अब इनवेरिएबली आपको A और B में से ही आपको कहीं पे P को डालना पड़ेगा। अब वो कहां पे डालोगे वो डिपेंड करता है आपके दिमाग में, ठीक है। अब देखिए, जब हमने QRS को डाला, हम T को, अब एक चीज हमें पता है कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 400 है, यहां से 200 है, ठीक है, तो वो हमारा 600। और अगर मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशंस पे डाल दूं, तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे जैसे ही मैं P को डालूंगा वो 200 रुपए उसको देना पड़ेगा, और 200 रुपए अगर उसने दे दिया तो वो 400, 600, 800 हो जाएगा टोटल, ठीक है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो हमें इसको कहीं पे मिडिल में ही बिठाना पड़ेगा। एनीवेज, P के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले देखते हैं कि T को जब हम यहां प्लेस कर रहे हैं तो U को कहां प्लेस कर सकते हैं। अब इन सबों ने मिलकर के 200 रुपए तो दे दिया,
इसने भी 200 200 400 और ये 600, 100 रुपये हमें और चाहिए। 100 रुपये हम किससे लें? हम पी से तो ले नहीं सकते, क्योंकि पी अगर आयल सीट पे बैठेगा, इफ पी सिट्स हेयर क्वेश्चन मार्क, तो पी विल हैव टू स्पेंड 50 रुपीज विच इज नॉट acceptable. So if it is not acceptable, might as well we cannot even let that happen. तो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों को ये फट से दिख गया होगा कि यू जो है वो कॉर्नर सीट्स पे बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा। और अगर थोड़ा सा बुद्धिमान हो तो आपको ये भी पता होगा कि वो टी को रिप्लेस करके टी के पोजीशन में भी बैठ सकता है, और फिर हो सकता है टी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये हम लोग दूसरे क्वेश्चन में करेंगे जब हम यू के लिए पोजीशन सर्च करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि कितने पोजीशंस अवेलेबल हैं। कॉर्नर पोजीशन तो अवेलेबल नहीं है, ये वाले पोजीशंस भी अवेलेबल नहीं है पी के लिए, हम पी का खोज रहे हैं, और ये वाले पोजीशंस भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि फर्स्ट रो, एक सेकेंड, आपको ये नहीं दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ माई वीडियो। फर्स्ट रो और सेकेंड रो में मिला करके टोटल देयर आर 40 सीट्स। ठीक है, जिसमें से हमने कितने नेगेट करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने नेगेट कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने सीट्स बचते हैं? 32 सीट्स बचते हैं। ये हमारा केस 2 है, और 32 में जब हम इस केस 1 के 4 सीट्स को डाल देंगे तो हमारे पास इन ऑल टोटल नंबर जो होंगे, टोटल जो होगा दैट विल बी 36। तो पी के जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, पी के 36 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको यहीं पे पॉज करते हैं, दूसरा वीडियो एक और वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में, नहीं तो इसको ज्यादा लंबा करके कोई जरूरत नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू।